हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? सब लोग अच्छे हो, घर पे सेफ हो? तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्लास 12 का इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे। तो इलेक्ट्रिसिटी में हमने अभी तक क्या पढ़ रखा था? अभी तक हमने रेजिस्टेंस के बारे में देख लिया, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस देख लिया, से आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देख लिया। उसके बाद आपका सेल के बारे में देखा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बेसिक देखा। उसके बाद हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल देख लिया। ठीक है, तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने तीनों के लिए देख लिया था कॉम्बिनेशन में, पहले सीरीज के लिए भी, पैरेलल के लिए भी और मिक्स्ड के लिए, तीनों के लिए देख लिया था हमने कॉम्बिनेशन। अब हम अगला जो चलते हैं, अगला जो टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ काफी इंपॉर्टेंट है किसके लिए? आपका न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो अब आपको सोचने में आएगा किरचॉफ्स लॉ कब लगाना है। पहले तो ये सोचिए कि किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे कब। तो किरचॉफ्स लॉ तब लगाएंगे जब हमें ये नहीं समझ में आएगा कि कोई सर्किट में आपका रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है या तो सीरीज में कनेक्टेड है, तब जाके हम किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। ठीक है, कब लगाएंगे? जब आपको नहीं समझ में आया, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं वेदर योर सर्किट इज इन पैरेलल और इन सीरीज। क्या सीरीज में है या रेजिस्टेंस पैरेलल में है सर्किट, तब हम जाके किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ में आपका दो लॉ होता है। पहला आपका जो लॉ है केसीएल, हमने इसको कैपेसिटर में भी पढ़ा है, कैपेसिटर में भी पढ़ा है कैसे केवीएल केसीएल लगाने हमने देखा था कैपेसिटर में। तो अब उसकी डिटेलिंग देखते हैं। ठीक है, डिटेल में उसको देखते हैं। तो कैपेसिटर में न्यूमेरिकल हमने किया था, तो न्यूमेरिकल को आप एक बार रिवीजन करने कहा था मैंने पिछले क्लास में, तो होप सो बहुत लोगों ने रिवीजन किया होगा। तो अब देखते हैं केसीएल। केसीएल को क्या कहते हैं? किरचॉफ्स करंट लॉ, करंट लॉ। ठीक है, और इसको एक और चीज कहते हैं कि जंक्शन लॉ। क्या कहते हैं? जंक्शन लॉ। ठीक है, तो किरचॉफ्स का एक पहला लॉ जो क्या है? केसीएल। दूसरा जो लॉ है आपका है वो केवीएल, उसको हम कहते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, वोल्टेज लॉ, और इसको कहेंगे हम लूप लॉ। ठीक है, तो हम दोनों को एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, पहला आपका केसीएल, दूसरा क्या है? केवीएल। तो एक एक करके हम देखते हैं। पहला देखते हैं केसीएल के बारे में। तो केसीएल, केसीएल में जो पहला लॉ बोलता है कि द सम ऑफ ऑल charges and current, all charges or current, the sum of all charges and current at junction will be equal to 0। तो इसका मतलब क्या कहा कि the sum of all the charges at the junction is equal to 0। ठीक है, जैसे हम लेते हैं कि एक ये है, इधर से आपका 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, इधर से आपका 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, इधर से आपका मान लीजिए 5 एम्पियर का करंट आ रहा है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है इस जंक्शन पे करंट कितना है। तो हम जैसे इसको प्रूव करते हैं कि जैसे कि इधर वाले जो इनकमिंग है, ये मेरा इनकमिंग है। ठीक है, ये मेरा इनकमिंग है और ये क्या है? आउटगोइंग है। ठीक है, आउटगोइंग है। क्या है ये? आउटगोइंग चार्जेस है, आउटगोइंग करंट है। ठीक है, तो इनकमिंग करंट को हम मान लेते हैं कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू पॉजिटिव। इनकमिंग करंट को हम मानते हैं, लेट करते हैं कि इनकमिंग करंट को हमने पॉजिटिव माना और आउटगोइंग करंट को, आउटगोइंग जो करंट है उसको हमने नेगेटिव मान लिया, लेट करते हैं हम। ठीक है, मान लिया। आप कुछ भी ले सकते हैं, आउटगोइंग को भी पॉजिटिव ले सकते हैं या तो इनकमिंग को नेगेटिव, तो कोई भी साइन कन्वेंशन आप ले सकते हो। तो जैसे कि मैंने इनकमिंग को पॉजिटिव लिया, द सम ऑफ द चार्जेस एट द जंक्शन, तो ये आपका जंक्शन हो गया, ये आपका जंक्शन हो गया। ठीक है, तो सम ऑफ द जंक्शन हो गया। तो जंक्शन जैसे इनकमिंग हो गया, तो 3 क्या है? 3 क्या है? इनकमिंग है, और 2 क्या है? इनकमिंग है, तो +2 है। तो
प्लस 3 है प्लस 2 है, ये इनकमिंग को मैंने पॉजिटिव, आउटगोइंग क्या हो गया 5 एम्पियर क्या हो रहा है आउटगोइंग हो रहा है, तो आउटगोइंग को क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे, तो 5 एम्पियर कितना हो गया ये 5 एम्पियर माइनस 5 एम्पियर इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं ना इस सम ऑफ द चार्जेस एट द जंक्शन इज इक्वल टू 0, आप यहाँ देखिए द सम ऑफ द चार्जेस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लेते हैं जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक जंक्शन है, इधर से आई इनकमिंग जा रहा है, ठीक है, इधर से जा रहा है आई आउटगोइंग, ठीक है, तो ये आपका कहता है कि इनकमिंग करंट अगर हम इसको इधर ले गए मान लेते हैं 0 है सम ऑफ द चार्जेस, तो ये 3 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर इज इक्वल टू 5 एम्पियर, मतलब कि द सम ऑफ द इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग, ठीक है, ये हो गया। एक और चीज आप नोट करके लिखो, दिस लॉ इज वैलिड, दिस लॉ इज वैलिड only when 3 or more than 3 wire are connected, 3 or more than 3 wire are connected at junction। ये कब वैलिड है कि आपका जो वायर है 3 या 3 से अधिक वायर अगर किसी जंक्शन में कनेक्टेड है तभी जाके ये लॉ वैलिड होगा। यहाँ पे देखिए 3 वायर कनेक्टेड है तब जाके ये आपका वैलिड है, मिनिमम मतलब आपको 3 वायर कनेक्टेड होना पड़ेगा तब जाके ये वैलिड होगा, ठीक है, ये हो गया आपका पहला केशियल। दूसरा हम देखते हैं केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। दूसरा हम देखते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसको मैंने और भी कहा था लूप लॉ, ठीक है। तो ये लॉ जो है ये वैलिड कब है, दिस इज वैलिड फॉर क्लोज्ड लूप। किसमें वैलिड है, जब लूप आपका क्लोज हो, जैसे कि ये सर्किट है इसमें बैटरी लगा हुआ है, अगर ये क्या है ओपन सर्किट है तो इसमें क्या होगा केवीएल जो है वैलिड नहीं होगा। अगर इस सर्किट को अगर हम क्लोज कर दे किसी से क्लोज कर दे तो ये क्या हो गया क्लोज सर्किट हो गया, तो इसमें हम केवीएल लगा सकते हैं, ठीक है। तो केसीएल और केवीएल का पहला रूल क्या है कि सर्किट आपका कैसा होना चाहिए, क्लोज सर्किट होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा में मुझे क्या कहता है कि द सम ऑफ EMF and sum of potential difference, sum of the EMF and potential difference the sum of the EMF and the sum of the potential difference in a resistance is equal to 0, ठीक है। तो सम ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, सम ऑफ द EMF, ठीक है, और सम ऑफ द V क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, V इज इक्वल टू IR, तो सम ऑफ द IR इज इक्वल टू, ठीक है। The sum of the EMF and the sum of the potential difference in a resistance is equal to 0, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये फॉलो करता है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका दूसरा। तो दोनों आपका मैंने लॉ बता दिया, अब मैं कुछ साइन कन्वेंशन बता देता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे इसका। तो साइन कन्वेंशन आप नोट कर लीजिए,
साइन कन्वेंशन में ये बोलता है कि ये मान लीजिए कि एक बैटरी कनेक्टेड है। क्या है? बैटरी कनेक्टेड है। अगर बैटरी में अगर हम निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, निगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, तो ईएमएफ जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ईएमएफ क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अगर मान लीजिए ये आपका बैटरी कनेक्टेड है, अगर हम पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो ईएमएफ क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, ये हो गया ईएमएफ का खेल। अब हम देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का क्या पोजीशन है। ये मान लीजिए कि आपका रेजिस्टेंस हो गया, इधर आपका करंट मूव कर रहा है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस आर हो गया। ठीक है, अगर हम मूव्स इन ए डायरेक्शन ऑफ करंट, then potential difference is plus IR। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सॉरी, अगर हम सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? नेगेटिव होगा। साइन कन्वेंशन ये करता है। ठीक है, अगर आपका ये हो गया, I इधर हो गया, R इधर हो गया, अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में मूव्स इन ए opposite direction of current, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस IR। अगर अपोजिट रहा तो इसमें क्या होगा? प्लस होगा, और इसमें क्या होगा? नेगेटिव। और इधर अगर हम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये क्या होगा? नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो नेगेटिव। ये रहा साइन कन्वेंशन। ठीक है, अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। हम देखेंगे ओम, ये कितना है? 1 ओम। ये कितना दिया हुआ? 2 ओम। एक यहाँ और रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ? 2 ओम। यहाँ पे 60 वोल्ट। कितना दिया हुआ? 60 ना, 60 वोल्ट। ये कितना दे रखा? 60 वोल्ट। यहाँ से मेरा I1 करंट गया, ठीक है, इधर से मेरा I2 गया, यहां से I3 गया। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है कि फाइंड I1 I2 I3। मुझे I1 I2 I3 फाइंड करना है। ठीक है, तो आप देखिए ये सर्किट आपको देखने से पता चल रहा है क्या ये सीरीज में है या पैरेलल में? नहीं पता चल रहा है। तो आप क्या करोगे? सीरीज और पैरेलल तो आपको पता नहीं चल रहा, और आपको इंडिविजुअल हर रेजिस्टेंस में करंट फाइंड करना है। तो आपको नहीं पता है कि आपका ये क्या कहलाता है, आपका ये सीरीज में है या पैरेलल में। तो हम क्या करेंगे? किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। तो किरचॉफ्स लॉ में पहला मेरा क्या है? केसीएल है, केसीएल करंट लॉ। तो ये क्या है? जंक्शन लॉ है। तो जंक्शन लॉ पहला क्या कहता था? सम ऑफ द ऑल चार्जेस एट द जंक्शन इज इक्वल टू 0। तो एक जंक्शन हम यहां ले लेते हैं, एक जंक्शन ले लेते हैं। तो जंक्शन किरचॉफ क्या होता है? आई इनकमिंग इज इक्वल टू आई आउटगोइंग कहता है, होता है ना पहला। तो इनकमिंग क्या है? I1 है, और आउटगोइंग क्या है? I2 प्लस I3। तो ये पहला इक्वेशन आ गया। आगे अब मेरा केवीएल है, केवीएल लगाओ। तो केवीएल के लिए पहला वैलिड कंडीशन क्या है? हमें फाइंड करना है क्लोज्ड लूप।
तो यहाँ पे क्लोज लूप, एक तो ये क्लोज लूप है, एक ये क्लोज लूप है, दो क्लोज लूप दिख रहा है, एक ये क्लोज लूप, तो ये क्लोज लूप ये हो गया, तो ये क्लोज लूप ये हो गया। एक चीज नोट करने की बात है, एक इंपॉर्टेंट चीज, जब क्वेश्चन को रहो तो आपको नोट करना है, अगर इसको आप मूव करने हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो इसको भी आपको क्लॉकवाइज मूव करना होगा, अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे तो इसे भी एंटी क्लॉकवाइज मूव करना होगा। ठीक है, तो केवीएल जब अप्लाई करोगे तो किसी क्लोज सर्किट में जिस डायरेक्शन में एक लूप को लोगे उसी डायरेक्शन में सारे लूप को लेना होगा, ये आपका कंडीशन है। ठीक है, तो मेरा दो लूप बन रहा है, एक लूप और दो लूप। ठीक है, अब अप्लाई करते हैं केसीएल इन लूप वन में केसीएल अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो लूप वन में जब केसीएल हम अप्लाई करेंगे तो देखो इधर हम इधर से जा रहे हैं, तो इधर हम कैसे जा रहे हैं, निगेटिव टू पॉजिटिव, तो निगेटिव टू पॉजिटिव क्या होता है 60 पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे हम मूव कर रहे हैं, जिधर करंट का डायरेक्शन है उधर ही हम मूव कर रहे हैं, तो निगेटिव होगा, तो I1 करंट कितना फ्लो कर रहा है I1 इंटू 2। ठीक है, इधर हम मूव कर रहे हैं, ये वाला देखो, ये वाले लूप देख रहे हैं, बस ये वाले लूप, तो इधर आ रहे हैं तो डायरेक्शन इधर मूव भी कर रहे हैं, इधर करंट का डायरेक्शन है, तो -6 I2 इंटू 6 ये होगा आपका, वो आपका हो गया आपका ये, तो ये आपका हुआ, तो आप पुट करो I1 2 इंटू I1 6, I2 इंटू 6 इज इक्वल टू 60, तो I1 प्लस 3 I2 इज इक्वल टू 30। ये दूसरा इक्वेशन मेरा आ गया। आगे दूसरा, अब लूप 2 पे देखते हैं, लूप 2 में देखते हैं, तो हम इधर से मूव करते हैं, तो इधर जिधर करंट का डायरेक्शन है इधर ही मूव कर रहे हैं, तो मतलब कितना हो गया 1 इंटू I3 -1 इंटू I3, इसको हम करते हैं I3 इंटू 1 IN। इस वाले के लिए जाते हैं, तो इधर मेरा क्या हो रहा है I1 आ रहा है, इधर मेरा I1 आ रहा है, तो ये कितना होगा, ये इधर I3 आ रहा है, तो इधर भी क्या होगा I3 होगा, I3 होगा। ठीक है, तो अगर हमने इधर आ रहे हैं और मूव भी हम इधर कर रहे हैं, तो कितना होगा -I3 इंटू 2। ठीक है, और इधर करंट का डायरेक्शन इधर है, मूव हम क्या कर रहे हैं ऊपर की तरफ, तो प्लस I2 इंटू 6 क्या हो गया 0, तो कितना हो गया 3I3 इज इक्वल टू 6I2 इज इक्वल, ठीक है, तो क्या हो गया 3, तो I3 इज इक्वल टू 2I2। ठीक है, तो इसमें पुट करो, ये इक्वेशन 3 हो गया, पुट 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो I3 की वैल्यू पुट करो, तो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस 2I2, तो कितना हो गया 3I2। ठीक है, ये इक्वेशन 4 हो गया। ठीक है, अब दोनों को क्या करो, I1 इज इक्वल टू पुट 4 इंटू 4 को 2 में पुट करो, तो I1 कितना है 3I2 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 30, तो 6I2 इज इक्वल टू 30, तो I2 मेरा कितना आ गया 5 एम्पीयर। पहला आंसर आ गया आपका, I2 इज इक्वल टू 5 एम्पीयर। I1 हम निकालते हैं, तो I1 कितना हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू 3I2 है, तो 3 इंटू 5, तो कितना आ गया 15 एम्पीयर। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना I3, तो I3 इज इक्वल टू 2I2, तो कितना हो गया 2 इंटू 5, तो कितना हो गया 10 एम्पीयर। ये हो गया मेरा वैल्यू। ठीक है, सॉल्व कीजिए, इसको नोट कीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखेंगे हम। ठीक है, ये नोट हो गया। सॉल्व कीजिएगा, काफी इजी क्वेश्चन आता है।
परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका, तो अगला जो क्वेश्चन है ट्वेंटी वोल्ट, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, ठीक है, 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम, I1, I2 और I3। हमको क्या फाइंड करना? फाइंड I1, I2 एंड I3। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, पहला अप्लाई करो केसीएल। केसीएल इस वाले लूप, इस वाले जंक्शन पे फाइंड करो। तो क्या है? इनकमिंग I1, I2 प्लस I3, पहला इक्वेशन। ठीक है, अब मुझे फाइंड क्या अप्लाई करना? केवीएल अप्लाई करना। तो लूप ले लेते हैं, एक ये लूप, एक ये लूप ले लेते हैं, 1 2। तो लूप 1 के लिए हम लेते हैं, लूप 1 के लिए लेते हैं। तो लूप 1 के लिए हम देख रहे हैं कि हम इधर से मूव कर रहे हैं, तो पॉजिटिव से निगेटिव मूव कर रहे हैं, तो क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। तो लूप 1 के लिए -20। ठीक है, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन और मेरा मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है? सेम है, तो माइनस लेंगे। तो I1 इंटू 2 माइनस। ठीक है, इसमें भी करंट का डायरेक्शन और 4 का भी डायरेक्शन, I2 का डायरेक्शन क्या है? सेम है, तो माइनस I2 इंटू 4। यहाँ पे जो करंट है, यहाँ पे क्या मूव कर रहा है? यहाँ मूव कर रहा है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, बना पॉजिटिव +10 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको उधर ले जाओ आप। I1 इक्वल टू 2I1 प्लस 4I3 इक्वल टू -10। कितना हो गया? I1 प्लस 2I3 इक्वल टू -5। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब लूप 2 के लिए फाइंड करो। लूप 2 के लिए हम इधर से मूव कर रहे हैं, तो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, -10। तो करंट का डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, तो प्लस I2 इंटू 4। ठीक है, इधर आ जाओ। इधर करंट का डायरेक्शन और इसका लूप का डायरेक्शन सेम है, तो क्या होगा? -I3 इंटू 8। और ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा, इक्वल टू 0। तो I2 इंटू 4I2 माइनस 8I3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, दो इक्वेशन आपका निकल गया। ठीक है, ये हो गया आपको। अब सॉल्व करना, 3 इक्वेशन, 3 अननोन है, सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं कि हम पहले I3 को रिप्लेस कर लेते हैं। क्या करते हैं कि I3 को हम यहां से कैलकुलेट करते हैं। तो मान लेते हैं, तो मान लो कि यहां पे लेते हैं इक्वेशन 2 को लेते हैं। तो इक्वेशन 2 में आपका क्या है? इक्वेशन 2 में आपका 2I3 इज इक्वल टू -5I1। तो I3 कितना आ गया? -5 माइनस I/3 2 आया आपको। इक्वेशन 1 में इसको पुट करो। छोड़ो, ये नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं? I1 इज इक्वल टू -5 माइनस 2I3 कर दिया। ठीक है, कर सकते हैं इसको, उधर ले गया हम। तो अब मेरा हो गया इक्वेशन 4। अब हम क्या करते हैं? इक्वेशन 4 को पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो I1 आपको पता है -5 माइनस 2I3 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। ठीक है, तो I2 प्लस 3I3 इज इक्वल टू क्या आ गया? -5, इक्वेशन 5। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं? 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 से क्या मल्टीप्लाई कर दिए? तो 4I2 प्लस 12I3 माइनस 20
इक्वेशन 6। अब इसको यहाँ पे ये वाला इक्वेशन 2 वाले को 4i2 माइनस 8i3 इज इक्वल टू 5 इक्वेशन 2 है। इसको हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो कितना हो गया, ये क्या हो गया 20i3 इज इक्वल टू माइनस 25। ठीक है, तो i3 इज इक्वल टू माइनस 25 बाई 20, 5 4 माइनस 5/4 एम्पियर। i3 आपका आ गया माइनस 4/3। ठीक है, अब क्या करो आप, थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ा सा आपको इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा टफ ज्यादा होगा, लेंदी होगा, लेकिन काफी इजी है। तो ये आपका i3 निकल गया, तो i2 प्लस 3i3 माइनस 5 मैंने निकाला इक्वेशन 5। ठीक है, तो i3 की वैल्यू पुट करो, तो i2 माइनस 3 इंटू 5/4 माइनस 5, तो i2 मेरा कितना आ गया माइनस 5 प्लस 15/4, तो कितना हो गया माइनस 20 प्लस 15/4 क्या हो गया माइनस 5/4 है अभी। ठीक है, अब हम इसमें i1 में पुट कर देते हैं, तो माइनस 5 माइनस 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 प्लस 20 इंटू 5/4, तो कितना होगा माइनस 20 प्लस 10/4, तो माइनस 10/4। ये आपका आंसर आ गया i2। तो इस तरह से मेरा आ गया। अब देखो सॉल्व करो, नोट करो इसको। नोट करो इसे। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। एक और क्वेश्चन देखेंगे हम। volt R1 is equal to 2 5 volt R2 is equal to 1। ठीक है, फाइंड करना है, फाइंड द करंट थ्रू 10 ohm रेजिस्टेंस। मतलब इसके थ्रू जो करंट है, मतलब क्या फाइंड करना, आई फाइंड करना। ठीक है, तो इसको भी आप सिंपली क्या कर सकते हैं, केवीएल अप्लाई कर सकते हैं, केवीएल केसीएल किरचॉफ लॉ अप्लाई कर सकते हैं। जंक्शन के लिए आप यहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप लूप ले सकते हैं, ये लूप ले सकते हैं, ये लूप ले सकते हैं, आप किस कोई भी लूप आप कोई भी लो, लेकिन वो क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, लूप आप कोई भी ले लो। तो यहाँ भी आप 2 लूप ले सकते हैं। एक लूप आप ये भी ले सकते हैं, एक लूप ये भी ले सकते हैं। मतलब ये लूप मतलब कहां से, मतलब ये यहां से मूव करोगे, ये मूव करते 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 यहां तक मूव करोगे। एक ये लूप ले सकते हो, एक ये लूप ले सकते हो, तो 2 लूप लेना और जंक्शन में रहा है। लेकिन हम इसको उस प्रोसेस से नहीं सॉल्व करेंगे। हमने इससे पहले प्रीवियस क्लास में आपको क्या पढ़ाया था, आपको पढ़ाया था कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के बारे में पढ़ाया था कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में कि सेल क्या होता है, सेल ऐसा बना हुआ रहता है। ठीक है, ये सेल है। तो इसी तरह ये वाले जब देखे आपने, ये वाले देखिए, तो यहां पे आपका क्या है, ईएमएफ है, और यहां पे क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो यहां पे देख रहे हैं ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, एक सेल है। और एक ये, अगर एक ये पोर्शन आपका सेल है, एक ये सेल है, तो ये भी एक आपका क्या है, सेल है। सेल है ना, सेल है। तो क्या है, ये दोनों सेल किसमें कनेक्टेड है, ये दोनों सेल आपका पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल के लिए आपको E इक्विवेलेंट आपको पता है क्या होता है, E1/R1 प्लस E2/R2
बाई 1/R1 प्लस 1/R2, याद है? होता है ये फॉर्मूला। तो डायरेक्ट आप पुट करो, E1 कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ, R कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ, E2 कितना दिया हुआ 5/1, और ये कितना है 1/2 प्लस 1/1, तो ये कितना हो गया 5, तो 5 क्या हो गया 10 हो गया, और ये कितना हो गया 3/2, तो ये क्या हो गया 20/3, ये इक्विवेलेंट आ गया आपका, आ गया। अब R इक्विवेलेंट हम निकालते थे, तो R इक्विवेलेंट क्या निकालते थे 1/R1 प्लस 1/R2, स्मॉल r में लेते थे, इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकाल रहे थे 1/R1 1/R2, ठीक है। तो हमने 1/R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे 1/2 प्लस 1/1, तो कितना हो गया 3/2, तो R इक्विवेलेंट कितना निकल के आ गया 2/3, ये आपका निकल के आ गया, ठीक है। अब हम इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट बनाते थे, कैसे बनाते थे, ये हो गया, ये हो गया, ये कितना है 10 ओम है, ये R इक्विवेलेंट, ये E इक्विवेलेंट, तो V इज इक्वल टू क्या होता था IR, तो I इज इक्वल टू क्या होता था V/R, तो कितना हो जाएगा E/R इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल R, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट E इक्विवेलेंट कितना है मेरा 20/3, R इक्विवेलेंट कितना है 2/3, प्लस कितना है R कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ, 10 दिया हुआ, तो करंट आप निकालो 20/3, और ये कितना हो जाएगा 32/3, 3 कैंसिल, तो 20/32, 10/16, 5/18, 5/8, 5/8 एम्पियर इसका करंट थ्रू कितना है 5/8 एम्पियर, ठीक है। आपने इसको कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से किया, आप इसको दोनों से अप्लाई करना, केसीएल से केवीएल से भी अप्लाई करके देखना, और देखना कि आपका सेम प्रोसेस आएगा, सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो आज हम बस यहीं तक किरचॉफ्स लॉ तक देखते हैं, उसके बाद हम जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रिसिटी का उसके बारे में, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, ये सब के बारे में, डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी का कंपोनेंट है तो वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस यहीं तक रहते देते हैं, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तब तक के लिए थैंक यू।